दोस्तों, हमें हर समय भगवान का आभार, कृतज्ञता और धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमें हर समय ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए, इसमें बहुत शक्ति होती है। आभार प्रकट करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारी हर एक सांस के लिए ईश्वर का आभार। मुश्किल वक्त में जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, उन परिस्थितियों में रास्ता दिखाने के लिए आभार। ईश्वर द्वारा दी गई हर एक चीज के लिए आभार प्रकट करते रहना चाहिए। इस परिवार के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो परिवार ही नहीं होता। ईश्वर का शुक्रिया करें अपनी नौकरी, कारोबार, अच्छी सेहत के लिए, ईश्वर की दी हुई हर एक चीज के लिए जो उसने आपको सहज ही दे दी। आभार प्रकट करने का यह भी लाभ होता है कि हमारी बहुत सी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जब हमारी जिंदगी में शिकायतें कम होती हैं तो अपने आप नकारात्मक सोच कम हो जाती है। जब नकारात्मक सोच कम होगी तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आभार का महत्व हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक कबूतर रेगिस्तान से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक पंछी को देखा जो उड़ नहीं सकता था। उसके आसपास खाने पीने के लिए कोई पेड़ पौधा या कोई सुविधा नहीं थी। पीने के लिए पानी नहीं था। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पंछी ने कबूतर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं देवदूत से मिलने जा रहा हूँ। पंछी ने कबूतर से विनती की कि आप उनसे पूछना कि मेरे दुख और कष्ट कब समाप्त होंगे। कबूतर वहां पहुंचकर देवदूत को पंछी की दयनीय स्थिति के बारे में बताता है और पूछा उसे कष्टों से मुक्ति कब मिलेगी। देवदूत कहने लगे कि वह पंछी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहा है। आने वाले 7 साल तक उस पंछी के लिए कष्ट लिखा हुआ है। इस पर कबूतर ने कहा कि यह सुनकर पंछी हताश जाएगा और उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताए जिससे उस पंछी में जीने की उम्मीद जाग जाए। देवदूत कहते हैं कि उस पंछी से कहना कि चाहे कितनी भी कष्टकारक परिस्थितियां क्यों ना हो, उसे हर परिस्थिति में कहना कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। कबूतर यह संदेश पंछी को दे देता है। कबूतर कुछ दिनों पश्चात पुनः उस रेगिस्तान से गुजर रहा था तो वहां का नज़ारा देखकर वह विस्मित हो गया। उस पंछी के पंख निकल आए थे। वहां पानी का छोटा सा तालाब बन गया था। वहां एक एक छोटा सा हरा भरा पौधा भी उगाया था। पंछी बहुत प्रसन्न लग रहा था। यह सब कुछ देखकर कबूतर सीधा देवदूत के पास पहुंचा। कबूतर ने उनसे पूछा, आपने तो कहा था कि उस पंछी के अगले 7 साल तक कष्टकारी लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो नज़ारा देखकर आया हूँ वह तो उसके विपरीत है। कबूतर ने पूछा, कृपया मुझे बताएं यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। देवदूत ने कहा, जब तुमने उस पंछी से बोला कि अपनी हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना, तो उसने उसी क्षण से बस वैसा करना शुरू कर दिया। अगर वह गर्म रेत पर गिर जाता तभी भी कहता कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। शायद तुमने इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। पंछी के पास आश्रय नहीं था, तब भी उसने कहा ईश्वर तेरा धन्यवाद। जहाँ तक कि प्यास लगने पर पानी नहीं था और भूख लगने पर खाने को भोजन नहीं था, फिर भी उसने कहा ईश्वर तेरा धन्यवाद। हे ईश्वर, इन सब परिस्थितियों के बावजूद मैं जिंदा हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा करने पर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो गई और उसमें जीवन जीने की चाह बरकरार रही। वह हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार था। उसने अपनी हर परिस्थिति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया, जिससे उसके 7 साल कष्ट के कुछ ही दिनों में समाप्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के किए गए शुक्राने में बहुत ताकत होती है, क्योंकि हम जो पूरा जीवन नहीं कर सकते वह ईश्वर क्षण भर में कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति के बिना हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि एक सांस के बाद दूसरी सांस ले सके। इसीलिए हमें सदैव ईश्वर का आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। जहां हमारी हर कोशिश खत्म हो जाती है वहां उसकी रहमत शुरू होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।